हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बैलिस्टिक्स डिवीजन का ही क्वेश्चन नंबर 21 से लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन की, जिसमें बैलिस्टिक डिवीजन के 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 21 क्या पूछ रहा है? GSR ऑन हैंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय फिनोफ्थलीन टेस्ट, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट एंड हाइड्रोजन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो आपको पता है GSR का फुल फॉर्म क्या है? GSR का फुल फॉर्म है गन शॉट रेसिड्यू। जब कभी भी गन शॉट रेसिड्यू आता है तो जो पर्सन फायर कर रहा होता है उसके ऊपर वो GSR डिपॉजिट हो जाता है, और उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं। और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। ऑप्शन बी जो टेस्ट है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट यूज़ करके हम ये पता लगाते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है GSR के एग्जामिनेशन में। ओके, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल F स्मॉल g, कैपिटल 2F स्मॉल g, कैपिटल 3F स्मॉल g इज यूज टू डिस्क्राइब वैड प्राइमर कार्ट्रिज एंड ब्लैक पाउडर। अच्छा, ये फिनोफ्थलीन टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट, ये दोनों ब्लड के लिए टेस्ट होते हैं, प्राइमरी टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन एक्टिवेशन एनालिसिस ना तो ब्लड से रिलेटेड है ना तो GSR से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन 22 की बात करें, वॉड प्राइमर कार्ट्रिज एंड ब्लैक गन पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज को हम शेल, बुलेट शेल भी कहते हैं। ओके, सो बुलेट शेल से रिलेटेड है। कैपिटल F स्मॉल g, डबल F G, ट्रिपल F G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड बुलेट? इट इज़ अ स्मॉल स्फेयर, नहीं। वन ऑफ दो स्मॉल आर्म्स प्रोजेक्टाइल फायर्ड वन एट अ टाइम फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, नो। मल्टीपल भी हो सकते हैं। अ प्रोजेक्टाइल यूज्ड फॉर अ स्मॉल कैलिबर गन, नो। To complete assembly of cartridge case, primer, propellant and projectile that is to be fired in a gun, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुलेट क्या होती है? सो लाइक दिस इज योर बुलेट, और ये क्या है? ये कंप्लीट बुलेट है जिसमें ये कार्ट्रिज केस है, कार्ट्रिज या बुलेट शेल है। ये क्या है? ये आपका बुलेट है। यहाँ पे क्या होता है? प्राइमर प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है, और दिस इज प्रोजेक्टाइल। तो ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग होती है बुलेट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ GSR? GSR से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। गन शॉट रेसिड्यू को हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ये तो प्राइमरी टेस्ट थे, ये प्राइमरी एग्जामिनेशन। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट आपका कलर टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ टेस्ट है। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी नहीं यूज़ करते पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स, नई फिजिकल एविडेंस के केस में होगा सेम यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद EDAX एंड माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, नहीं। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन हियर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम किसके साथ? अटैच करके EDAX के साथ। तो ये एक्सरे टेक्निक है जिसके थ्रू हम GSR के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेंट कार्ट्रिज केसेस एंड प्रोजेक्टाइल फाउंड एट द सीन ऑफ शूटिंग इंसिडेंट हैव द पोटेंशियल टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ फायर आर्म इन्वॉल्व्ड? तो किस केस में हमें ये पता चलता है कि फायर आर्म इन्वॉल्व है या नहीं है? द कैलिबर ऑफ द स्पेंट कार्ट्रिज केसेस, द कैलिबर, द पैटर्न ऑफ अमीनो-8 parallel striations that mark up to mark made by the particular rifling lands on bullets recovered from the scene, the exact relation position of extractor and ejector marks on the spent cartridge cases, the twist direction of the rifling marks found in the bullets recovered from the scene। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे करेक्ट आंसर आंसर बी। कैसे हम पता लगाते हैं? जो पैटर्न होते हैं, जो पैरेलल पैटर्न्स होते हैं, जो माइन्यूट स्ट्राइएशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बेसिकली राइफलिंग के वजह से आते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। तो उसी के थ्रू ही आप कंफर्मेशन कर सकते हो। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेंट कार्ट्रिज? किसकी बात कर रहे हैं? हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। एक तो होता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो होता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मेजर होता है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ये यूनिक होते हैं।
यूनिक एंड रिलेटेड टू वन पर्सन, वन थिंग ओनली. ओके, सो क्लास कैरेक्टर आपको बताना है ऑफ अ स्पेंट कार्ट्रिज एंड प्रोजेक्टाइल फाउंड एट द क्राइम सीन ऑफ शूटिंग इंसिडेंट हेल्प टू एस्टैब्लिश प्रोबेबल टाइप ऑफ मार्क. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट कैलिबर ऑफ द स्पेंट कार्ट्रिज केसेस, द एग्जैक्ट रिलेशन पोजीशन ऑफ एक्सट्रैक्टर एंड इजेक्टर मार्क, ट्विस्ट डायरेक्शन. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये क्लास कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं. कंफर्मेशन नहीं देते बट हाँ आपको एक क्लियर शार्प आइडिया ज़रूर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Among both single barreled and double barreled shotgun, 12 bore firearms are the most common. The designation 12 bore means that 12 spheres of solid lead, each with a diameter equal to the internal diameter of the gun's barrel, weight 1 pound. 12 spheres of the solid lead, each with a diameter equal to the internal diameter of the gun's barrel, weight 1 kilogram. The internal diameter of gun's barrel in 1.2 inches. The internal diameter of the gun's barrel is 12 millimeters. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सो जो 12 बोर होता है, जो डिजिग्नेशन है 12 बोर का, इट मीन्स 12 स्फीयर्स ऑफ सॉलिड लेड. जो छोटे छोटे शॉटगन के जो लेड बॉल्स होते हैं, जो लेड स्फीयर्स होते हैं, वो होते हैं विद द डायमीटर इक्वल टू द इंटरनल डायमीटर ऑफ गन्स बैरल, वेट ऑफ 1 pound. Okay, next question, question number 28. Current effort at identifying a shooter at a crime scene are centered on the testing of nitrates on the shooter's arm and upper body, examination of powder residue on the victim's clothing, observation of gunpowder residue at the crime scene, detection of primer residue deposited on the hands of the shooter at the time of firing. Okay, so इसका correct answer है option D. It detects, okay, this detection of primer residue which is deposited on the hands of the shooters at the time of firing. तो बहुत ज़्यादा important होता है. ठीक है, this is the current effort at identifying a shooter, जिसे हम so basically क्या होता है, GSR ही deposit होता है shooter के hands पे या शर्ट पे या जिस भी area पे वो जाके deposit होता है. Next question, question number 29. The mechanism in a firearm by which a cartridge of a fired case is withdrawn from the chamber is called, it is called evacuator, educator, ejector and extractor. So correct answer है extractor. This is extractor, the mechanism of a firearm by which cartridge of a fired case withdrawn from the chamber. तो जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, जब कोई भी हीरो फायर कर रहा होता है तो एक छोटी सी कैप जैसी गन से निकल रही होती है लगातार, खट 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 करके, है ना. जब हीरो एकदम इंटेंस में फायर कर रहा होता है डिश 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 डिश, तो साथ साथ में एक छोटे 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 शेल वहाँ से निकल रहे होते हैं. एक छोटा सा विंडो होता है, वहाँ से खट 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 करके खूब सारे शेल्स निकल रहे होते हैं. तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये एक्सट्रैक्टर से निकलते हैं. एक्सट्रैक्टर उन बुलेट की शेल को, क्योंकि बुलेट फायर हो गई तो जो बुलेट है वो तो आगे बढ़ जाएगी, अब उसके साथ जो शेल है उस शेल को भी तो निकलना पड़ेगा, तो वो एक्सट्रैक्टर की हेल्प से बाहर निकल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Relative to the rifled firearm shotguns have equal number of grooves and lands, more lands and grooves marking, no characteristic markings since the barrel is smooth, more grooves than land markings. So इसके लिए correct answer है option C, no characteristic markings since the barrel is very smooth. अब जो rifled firearm है और जो shotgun है, so वो smooth barrel होता है. तो एक तो rifled barrels कैसे होते हैं? ऐसे होता है. ओके, इस तरीके से होते हैं. और स्मूथ बोर कैसी होती है? ऐसे होती है, राइट. जो राइफल्ड होती है उसमें क्या होता है, उसमें राइफलिंग प्रोसेस होती है. शॉटगन क्या होता है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, क्योंकि बैरल इसकी क्या होती है, स्मूथ होती है. सो दिस इज द 30th क्वेश्चन एवरीवन. लेट्स एंड द वीडियो हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31. जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर डिवीजन बैलिस्टिक्स. इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स इन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ से आप हमारे नोट्स के कोर्स क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन प्रिपरेशन कर सकते हैं. यू विल गेट दी MCQs एज वेल. Okay everyone, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.